हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, आपका क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन 10 to 2। इस कंसेप्ट के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस पर नीट पे काफी क्वेश्चन आते हैं और कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड किस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आपको जवाब देना, वो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कभी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर हो रहा है और उसमें जो भी लाइनें इमिटेड हो रही हैं, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब आप फाइंड करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो हमें दो फॉर्मूले दे रखे हैं, n-1/2 या फिर आप यूज करें डेल्टा n+1/2। n यहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको जब यूज करना है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर 1 पे आ रहा है, तब आप इसको लगा सकते हैं। और ये एनी कंडीशन, और यहां पर डेल्टा एन से मतलब है बेटा n2 - n1। अब आपको पता होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। सेकंड के लिए बामर, थर्ड के लिए पास्चन, फोर्थ के लिए क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, 5 के लिए फुंड, 6 के लिए हम्फ्री। तो हायर ऑर्बिट से अगर 1 पर आ रहा है तो वो लाइमन है, और आपने पढ़ा होगा लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, और सेकंड ऑर्बिट में जब आ रहा है तो विजिबल बामर रीजन में मिलती है। उसके अलावा पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट 5 to 1 हो रहा है, तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला ले, ये हर जगह वैलिड है, बट ये तभी वैलिड है जब आप कहां पर लगा रहे हैं उसको, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर। तो यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले से यूज करते हैं तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो ये 5 1/2 टोटल आ गई हमारी 10 लाइन। और अगर हम इससे भी निकालते हैं तो n2 हमारा हायर ऑर्बिट 5 और n1 हमारा 1, तो डेल्टा n हमारा हो जाएगा n2 - n1, तो 5 - 1 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 10 स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये हमारी टोटल लाइन बनी है बेटा 10 स्पेक्ट्रल लाइन। अगर मैं सिर्फ लाइमन वाली लाइन बोलता या अल्ट्रावायलेट लाइन बोलता, तो आपको सिंपल क्या करना है, n-1। तो हमारा हायर ऑर्बिट जो भी है उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 5 - 1। तो ये जो 4 लाइनें आ रही हैं इस टोटल 10 में, वो अल्ट्रावायलेट वाली लाइन है। कौन सी लाइन है? अल्ट्रावायलेट वाली लाइन। अगर मैं विजिबल लाइन पूछता हूं, यानी कि बामर, तो आप सिंपल n-2 कर दें, तो 5 - 2 यानी कि 3। अब विजिबल में रेड, ब्लू कोई भी कलर वो दे सकता है। तो टोटल 10 में से 4 लाइन अल्ट्रावायलेट की हो गई, 3 विजिबल, तो बाकी की 3 लाइनें कौन सी हो गई? इंफ्रारेड। कौन सी लाइन हो गई? इंफ्रारेड। बट यही अगर वो बोलता है कि 5 से 2 पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, तो क्या अल्ट्रावायलेट की लाइनें कितनी होंगी? तो जब वो 1 पे आ ही नहीं रहा, तो फिर आप बोल देंगे 0 लाइन। अगर मैं विजिबल पूछता तो 5 - 2 3 लाइन बोल देते। बट n-1/2 फॉर्मूला तभी यूज करना है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट में हो, हायर से। ये फॉर्मूला हर जगह चलेगा। इसमें एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 10 से 2 हो रहा है, अब अगर मुझे इसमें स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है, तो मैं n-1/2 की जगह यूज करूंगा डेल्टा n वाला। तो n1 की वैल्यू तो हो गई 2, n2 हो गया 10, तो डेल्टा n जो है हमारा वो है n2 माइनस का n1, यानी कि 10 - 2, ये हमारा आ गया 8। और इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा n +1/2। डेल्टा n हमारा कितना हो गया? 8, ये 8 + 1, तो ये हमारा आ गया 36 लाइन। टोटल कितनी लाइन हो गई? 36। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लाइमन या अल्ट्रावायलेट वाली लाइन
तो आपको करना है n-1 और यहां पर ये 1 पे आ ही नहीं रहा है तो अल्ट्रावायलेट की लाइन हो जाएगी 0। तो मैक्सिमम आप निट के पेपर देखना जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेंसेटू और अल्ट्रावायलेट या लाइमन की लाइन पूछी है, तो कुछ लोगों ने 0 के अलावा कुछ टिक किया है, बट जब वो 1 पे आ ही नहीं रहा है तो लाइमन की लाइन कहां से मिलेगी बच्चों? तो लाइमन वाली लाइन तो 0 हो गई। बामर या विजिबल लाइन, तो आपको क्या करना है n-2 यानी कि 10-2, ये कितना आ गया 8। 36 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो बाकी की इंफ्रारेड लाइन मिलेंगी, तो 36 माइनस का 8 तो ये आ जाएगा 28 लाइन। तो इस वेराइटी के अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप सीधा फॉर्मूला यूज करना जो हर जगह वैलिड है, डेल्टा एन प्लस 1/2। और अगर लाइमन की लाइन पूछा है तो n-1 करना है, बामर पूछा है तो n-2। टोटल लाइन में से इन लाइन को जैसे आप माइनस करेंगे तो इंफ्रारेड वाली लाइनें आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।